Hello students, I hope you all are well. Before this video, last video we have read the agro-based industries, कृषि आधारित उद्योग, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था. Now today I am going to start the textile industry, वस्त्र उद्योग. Under that we will study cotton textile, सूती वस्त्र उद्योग. So the cotton industry, during historical past, Indian weavers produce quality products by hand spinning and the looms. पहले क्या थे कि जो हिस्टोरिकल टाइम में लोग वीवर्स जो थे वो अपने हाथ से और लूम पे और साथ में स्पिनिंग जो करते थे कपड़े की. आपने सुना होगा गांधी जी अपने करघे पर क्या करते थे, कपड़े को, सूती कपड़े को जो है वो खादी के कपड़े को बनाते थे. तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि पहले भी जो वीवर्स थे वो हाथ करघे पर ही काम करते थे. सो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पावर लूम्स एंड द मशीन्स वर इंट्रोड्यूस. फिर धीरे धीरे जो न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ एंड दिस गेव अ ग्रेट बूस्ट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड now you can see thousands of mills are there in India producing the cotton products. Now India's first successful modern cotton mill was set up in Mumbai in 1854, and after that the cotton textile is the largest organized modern industry of India, mostly located in Maharashtra, and the center is Mumbai, and the Ahmedabad, it is in Gujarat. So the factors contributing to their success are why these centers are very successful in the cotton industries. Why most of the industries are located in Mumbai and the Ahmedabad. So there are some factors that we can see. वो हम देखेंगे कि क्यों मुंबई में ही सबसे ज़्यादा कॉटन की मिलें हैं और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात. तो किस कारण से वहाँ पर आप इतनी मिले, किस कारणवश वहाँ पर इतनी मिले हैं. तो सबसे पहले उसका पहला कारण हम देखेंगे. द फर्स्ट फैक्टर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम वेरी क्लोज एरिया ड्यू टू फर्टाइल सॉइल. एज यू आर नोइंग कि जो महाराष्ट्र में और गुजरात, दिस रीजन इज़ रिच इन द ब्लैक सॉइल. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एरिया, ये क्षेत्र जो है ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. सो कॉटन ग्रो वेरी वेल, बहुत अच्छे से कॉटन की उपज जो है वो ब्लैक सॉइल में होती है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए कॉटन जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसकी उपज होती है. तो कपास की उपलब्धता, मतलब सबसे ज़्यादा कपास यहाँ पर मिलती है. सेकेंड है लोकल नेशन वाइड एंड द मार्केट फॉर कॉटन. यहाँ पर बाज़ार की सुविधा है सूती उद्योग के लिए, यहाँ पर ज़्यादा मार्केट डिमांड है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, कारण है. एंड द थर्ड इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी युक्त जलवायु. क्योंकि कॉटन को ह्यूमिड, उसके यान को, उसके फाइबर को ह्यूमिड क्लाइमेट की बहुत ज़रूरी होती है. क्योंकि जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो वो उसके यान और उसके फाइबर्स जो है धीरे धीरे वो एक एक खुल जाते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे वैरायटी का फाइबर निकलता है. नेक्स्ट, इफ़ वी
that the good network of roads and the rails. परिवहन की सुविधा अच्छी, efficient network of roads and the rails. मतलब जो मुंबई और अहमदाबाद है और वो जिस स्टेट्स में है जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में, उसका जो नेटवर्क है रेल्स और रोड का वो दूसरी बाकी सिटीज़ से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है. इसलिए यहाँ पर कच्चे माल को लाना, that is to bring the raw material and to dispatch the finished good, it is very easy. 6 is skill and the unskilled laborers from the neighboring area. जैसे कि कुशल और अकुशल मज़दूर पास के क्षेत्रों से बहुत आसानी से मिल जाते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश पास है, बिहार है, जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं लॉकडाउन में कैसे सारे मज़दूर यहाँ से, सूरत से आपने सुना होगा, मुंबई से, कैसे सारे इतने हज़ारों के तादाद में अपने घरों को वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हज़ार मज़दूर जो हैं इन मिलों में काम करते हैं. तो आप जो हैं वो सारे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों, कुशल और अकुशल दोनों मज़दूर वहाँ काम करते हैं कपड़ों के मिलों में. तो इसलिए आप जान सकते हैं कि कितना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नियर हाइडल पावर स्टेशन. आसपास के हाइडल पावर स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति कि आप देख सकते हैं कि टाटा वेस्टर्न घाट पे टाटा जो है इलेक्ट्रिक ग्रिड है, तो उससे जो है बहुत आसानी से आपको अहमदाबाद और मुंबई को बिजली के साधन मिल जाते हैं. नाउ द बैंकिंग एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज़. बैंकिंग की और ऋण की सुविधाएं भी. ऑल द इंडस्ट्रीज नीड क्रेडिट एंड द फैसिलिटीज़. So these facilities easily they are getting from the neighboring areas. Now the next point, this industry has provided employment to a large number of people, from growing cotton to picking cotton, ginning, spinning, weaving, bleaching, dyeing, डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग. अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितने मज़दूरों का यहाँ कॉटन इंडस्ट्री में काम है. कैन यू इमेजिन कि इतना काम होता है फॉर द कॉटन इंडस्ट्री. द लेबर्स, दैट इज़ द श्रमिक, दे ऑल आर डूइंग डिफरेंट वर्क. जैसे खेतों में कपास को, कॉटन को उगाने से लेकर पिकिंग, उसको तोड़ने से लेकर के, एंड ऑल्सो उसको फाइबर को वॉश करना, कलर करना, वीविंग उसको बनाना, वीविंग करना, ब्लीचिंग से उसको कलर्स को देना, फिर डाई का भी मतलब वही होता है कि उसको कलर करें, सुंदर सुंदर कपड़ों को बनाएं, देन डिज़ाइनिंग करें एंड द टेलरिंग. सो second point is also other industries dependent on textile, chemical and the dye, painting equipments, tailoring and the stitching machines, also needles, scissors and pins etc. आप देखिए दूसरी इंडस्ट्री, so many industries are dependent on cotton again, like जैसे कि दैट कॉटन में केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो केमिकल इंडस्ट्री कॉटन पे निर्भर है, एंड ऑल्सो द डाइंग, प्रिंटिंग और टेलरिंग, स्टिचिंग. इवन कि कॉटन इंडस्ट्री इफ इट इज़ देयर, सो निडल, सिजर्स, पिन, ये ऑल द इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द कॉटन इंडस्ट्री. सो मैनी इंडस्ट्रीज are involved with one industry. Next, इस उद्योग का कृषि के निकट का संबंध है. कपास बोने वाले कृषकों से लेकर के कपास चुनने वालों तक, फिर उसकी गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले,
डिज़ाइन बनाने वालों का, पैकेट बनाते हैं, और साथ में सिलाई करने वालों की भी उनको जीविका मतलब उनको रोज़गार देना या उनको एम्प्लॉयमेंट देना। वन इंडस्ट्री इट इज़ अ सेंटर फॉर और द प्रोवाइडर ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़। नाउ यू कैन सी इससे जुड़े उद्योग जैसे रसायन, रजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री की मांग बढ़ती है और इसका विकास होता है। बिकॉज ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज मैनी अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दैट. So you can see by this how many industries are dependent on only cotton. So this is about the cotton we have read. Now there are some problems also. We have read the benefits. Now there are some problems of cotton textile industry. सूती कपड़ा उद्योग की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि erratic supply of power, बिजली की अनियमित आपूर्ति। कभी कभी बिजली चली भी जाती है, बिजली रेगुलर आती नहीं है, तो उससे क्या होता है कपड़ा बनाने में तो वो भी बहुत दिक्कत होती है। बिजली के कम सप्लाई आने से या बिजली के कम मतलब उपयोग से कपड़े कम बनते हैं, इंडस्ट्री में लॉस होता है। नाउ द एब्सोल्यूट मशीन्स आर स्टिल इन यूज़। पुरानी आउटडेटेड अप्रचलित मशीनें अभी भी उपयोग में है, पुरानी मशीन, ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स। थर्ड, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की कम उत्पादकता, मतलब कि इसमें जो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है कि इसमें लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, वो जो लेबर हैं तो वो अनस्किल्ड है, तो वो भी वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो उनको सिखाने के लिए स्किल लेबर्स को रखना पड़ता है जो वो उनको ट्रेंड करें। नाउ द स्टिफ कंपटीशन विथ सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें जो है वो स्टिफ कंपटीशन है, दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से जो हमारे कॉटन का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कड़ी जो है वो जो कंपटीशन चलता है, क्योंकि आजकल जो है रेयॉन जो है और टेरलिन है और भी बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो दैट इज़ इन द फैशन। सो कॉटन जो है वो धीरे धीरे उसका थोड़ा सा वो डाउनफॉल हुआ है। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स by which our cotton industries are little decreasing, but the cotton is still it is on the top in the sale. Now we will see the map. Through the map we can study the cotton textile mills. Where are the cotton textile mill are situated? So we will see, you can see the green color in the circle. These are the centers. You can see, हमने अभी इसके पहले आपको बताया था कि महाराष्ट्र और गुजरात ये दो एरिया में मिले बहुत ज़्यादा है कॉटन की। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर का जो आप ये सर्कल है कितना ज़्यादा यहाँ है, और एरिया में नहीं है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गुजरात में पोरबंदर है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो राजकोट है, फिर आप देख सकते हो अहमदाबाद है, तो ये सेंटर्स आ गए। फिर वडोदरा है, फिर आप महाराष्ट्र में देखिए सूरत, मुंबई मेन सेंटर है, फिर आप देखेंगे पूना है, और फिर आप साउथ में आए कोयम्बटूर है, फिर आप देखिए तमिलनाडु में देखिए मदुराई है, और फिर चेन्नई मेन सेंटर्स हैं। फिर आप ऊपर आइए, पूना के ऊपर औरंगाबाद है, फिर वारदा है, फिर उसके बाद है जयगौन है, फिर आप देखिए इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, फिर आप आगे सीधे आइए मुरादाबाद आ गया, फिर आप आगरा में आ जाइए, फिर उत्तर प्रदेश में फिर आप आइए कानपुर में आ जाइए, और आप बिहार में 3 मिल देख सकते हैं कि मुर्शिदाबाद है और हरौन है और हुगली है। तो ये सारे मिल्स आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस मैप को आप
अपनी कॉपी में नोट्स अगर आप चाहें यू कैन मेक, तो you can make it. There is no compulsion. You can make, it is easy for you, so you make. But question answers and the notes, it is very important for the board beta. So that's why little labor you will do, that it will be good for your board examination. उस समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आप रजिस्टर उठाओगे, कॉपी उठाओगे और फटाफट आप उसको याद कर लोगे. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मैप के साथ नोट्स भी बनाएं. और फिर क्वेश्चन आंसर तो मैं बहुत कम दे रही हूँ, 4-5 ही देती हूँ हफ्ते में एक बार, तो उसको भी करें. तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा. आप ये बार बार ना पूछें कि मिस हमें नोट्स बनाने हैं. दैट इज़ ऑन योर विश. लेकिन हम ये कहेंगे अगर आप बना लेते हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क. आई एम ऑल्सो मेकिंग नोट्स फॉर यू. मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बना रही हूँ. तो इससे आपको फ़ायदा होगा बेटा. तो आप अगर बना लोगे, तो अभी घर में बैठे हो तो धीमे धीमे बना लोगे. स्कूल खुल जाएगा तो आप फिर स्कूल के कामों में बिज़ी हो जाओगे और आने जाने में भी टाइम वेस्ट होगा. तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट. So thank you student. We will study next tomorrow.